हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद आपका स्वागत करता हूं स्टडी विल पे। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी सीरीज़ को आगे करते हुए आज हम लगाते हैं 10 हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, ये क्वेश्चंस आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से संबंधित हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए चल स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, पुरातत्व विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए देखिए, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला है जॉन मार्शल, दूसरा है विलियम बंटन, ये बंटन है, फिर है अलेक्जेंडर कनिंघम या चार्ल्स मेहसान। तो आपको बता दूं कि जो आपके जो पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं, ठीक, जो पुरातत्व विभाग के जनक हैं वो आपके माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो 1853 में इन्होंने जो है पुरातत्व विभाग की गद्दी संभाली थी, इसलिए इनको जो है पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पुरातत्व विभाग की जो है एक नया विभाग बनाया था जो कि खोजबीन से संबंधित था। उसके अलावा अगर बात करते हैं बाकी इसमें विलियम एंटन या चार्ल्स मेहसान की बात करते हैं तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मेहसान ने ही हमको सिंधु टीले के बारे में एक पत्रिका में छापा था जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। क्या नाम था? नरेटिव ऑफ जर्नी। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए, जो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूफ्रेटस का प्राचीन नाम क्या था? चलिए बताइएगा, यूफ्रेटस का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जो हमारी जो सभ्यताएं थी, मेनली जो सभ्यताएं थी, जैसे कि जो आपकी जो सिंधु सभ्यता चल रही थी, उस सिंधु सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, जिसमें से जो पहली सभ्यता मानी जाती वो कौन थी? वो आपकी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दो नदियों के किनारे थी, दजला और फरात नदी। और इस दजला और फरात में से जो दजला नदी थी, जो दजला नदी थी, इसी का नाम वर्तमान में क्या था? जो इसी का जो वर्तमान नेम क्या है? वो यूफ्रेटस है। और इसका जो प्राचीन नेम था वो क्या था? दजला था। अगर बात कर लेते हैं फरात की, तो फरात का जो वर्तमान नेम है वो क्या है? टिग्रिस। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है फरात का वर्तमान नेम क्या है, तो क्या है? टिग्रिस है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बताइएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चीन में जो एक फेमस नदी है जिसको हम ह्वांगहो नदी कहते हैं, ठीक, तो मेनली जो चीन की सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे थी? ह्वांगहो नदी के किनारे थी। और इस ह्वांगहो नदी को हम क्या कहते हैं? इस ह्वांगहो नदी को हम चीन का शोक भी कहते हैं। इस ह्वांगहो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक भी कहते हैं। और इस ह्वांगहो नदी को हम येलो रिवर या पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए सिंधु सभ्यता का कार्यकाल क्या था? तो सीधा कार्यकाल पूछा है। याद रखिएगा, कार्यकाल के बारे में 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर आपका नाम के अनुसार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, और अगर आपका कार्यकाल सीधे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा। चूंकि इसमें सीधा कार्यकाल पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2500 BC से 1750। और ये आपका C14 के अनुसार है या कार्बन डेटिंग के अनुसार है, 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम करके पूछ लेता, जैसे अगर जो आपका दिया गया है 2350 से 1750 BC तक, ये आपका DP अग्रवाल के अनुसार है। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए DP अग्रवाल के अनुसार जो सिंधु सभ्यता है उसका कार्यकाल कितना था, तो याद रखिएगा 2350 से लेकर के 1750 तक, 2350 से लेकर 1750 तक। लेकिन आपके आंसर में सीधा सीधा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल क्या होगा, तो याद रखिएगा 2500 लेकर के 1750 BC तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा टीला है, हड़प्पा टीला या सिंधु सभ्यता, तो इसकी कहानी चालू होती है 1826 से। 1826 में चार्ल्स मेसान ने सबसे पहले इस टीले को खोजा और इसको अपनी पुस्तक किसमें, नरेटिव ऑफ जर्नी में छापा। किसमें, नरेटिव ऑफ जर्नी में छापा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं आप, चार्ल्स मेसान के बाद में उसके सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे बर्टन बंधु आते हैं। यहाँ पर बर्टन बंधु होगा। बर्टन बंधु के बाद में ये बर्टन बंधु दो थे, जिसमें से पहला था आपका विलियम बर्टन और दूसरा था जेम्स बर्टन। तो जो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन थे, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो है क्या देखा, इन्होंने पटरी बिछाते वक्त क्या सब इस टीले के बारे में देखा और इस टीले के बारे में जो सूचना मिली वो किसको दी गई जा करके, वर्तमान के पुरातत्व विभाग अलेक्जेंडर कनिंघम को। बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में कनिंघम के बाद में ठीक क्या कहते हैं, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाया गया और जॉन मार्शल ने दो व्यक्तियों को, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को इसके लिए अप्लाई किया और उन्होंने हड़प्पा की खोज की। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूछ रहा है कि हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो इसके बारे में बात की थी वो चार्ल्स मेसान ने बात की थी, वो भी अपनी पुस्तक के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसान ने 1826 में छापा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स मेसान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले। तो याद रखिएगा जो चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले, अगर चावल की बात करता है तो ये आपके साक्ष्य मिले लुहरा देव से। साथ ही साथ अगर पूछ लेता भूसी के, चावल की भूसी जो थी, भूसी के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलते, कोल्डिहवा प्रयाग से। ठीक, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है चावल, अगर चावल के पूछता है और चूंकि यहाँ पर लुहरा देव ऑप्शन में दिया है तो इसका करेक्ट आंसर लुहरा देव ही होगा। अगर लुहरा देव ना मिलता तो इसका आंसर कोल्डिहवा हो जाता, वरना आप इतना याद रखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा आपका लुहरा देव। साथ ही अगर याद रखिएगा गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से, और कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले तो आजमगढ़ से। ठीक, आजम नहीं होगा, आदमगढ़ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था। तो याद रखिएगा जो सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर था वो कौन सा, कुत्ता था। और इस कुत्ते के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमको, आदमगढ़ से, आदमगढ़ एमपी से, आदमगढ़ एमपी से। अगर दूसरे पालतू पशु की बात करें तो घोड़ा था, पहला था कुत्ता, दूसरा था घोड़ा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए मनुष्य ने खेती करना किस काल में सीख लिया था। तो याद रखिएगा जो मनुष्य था, मनुष्य ने जो खेती करना, अगर आपसे पूछ रहा है खेती करना किस काल की देन है तो याद रखिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की देन कौन कौन सी, एक तो आपका पहिया, एक तो क्या है आपका पहिया, और दूसरा क्या है कृषि। इन दोनों, और अगर साथ ही साथ अगर पशुपालन की बात करें तो मध्य पाषाण काल, आग की खोज बात करें तो आग की खोज पूरा पाषाण काल। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जानवरों के पाले जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले। मैंने अभी बताया पीछे, कहाँ से मिले, आदमगढ़ एमपी से मिले। और इस साक्ष्य में पहला जो हमको साक्ष्य मिला वो किसका मिला, कुत्ता का मिला। तो इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, कह रहा है बताइए मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला औजार कौन था। तो याद रखिएगा जो मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला औजार था वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले मानव ने किस औजार का प्रयोग किया या किस औजार को बनाया, तो याद रखना का पत्थर की कुल्हाड़ी। तो देखो दोस्तों, ये थे आज के आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड हो गए। ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन आज बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को आगे दोस्तों तक बढ़ाएं। बाकी वीडियो में अगर कुछ अच्छा या बुरा लगा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।